कि लोग बहुत परेशान होते हैं कि लेबर को डील करना जो है वो एक अपहिल टास्क है। इट्स एन आर्ट। ये तो गुण जो है आपके अंदर हुनर हो ये ना कि कोई किसी को कमा के नहीं देता। मेरा नाम लाल अहमद है। होपफुली आपका खैरियत से होंगे, जहाँ पे खुश होंगे। तो आज हम मौजूद अपनी सेम साइड पे और डिस्कस करने जा रहे हैं सेटिंग के बारे में। आज हमारे साथ मौजूद है इरशाद सर। क्या हाल है, कैसी तबीयत आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला करम। पेट लग रहे हैं, खैरियत है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है माशाल्लाह से। ठीक है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हमारी सेम साइट जो है शटरिंग कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट इसकी, और कल से रीबार काम स्टार्ट होने वाला है। तो हमें सर बताएंगे इस शटरिंग को एक्सक्यूट करने के लिए मैंने कौन कौन से पैरामीटर यूटिलाइज किए, वेंडर को सेलेक्ट करने के लिए, वेंडर की परफॉर्मेंस देखने के लिए और शटरिंग को सेलेक्ट करने के लिए। ये सब चीज़ें सर आज पूछेंगे। सर आज मैं आपको बहुत तंग करने वाला हूँ, तो आपको इन सब के जवाब देने हाँ बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। बोलिए बिलाल। ठीक है सर बताएं कि पूरा प्रोसेस आपने कब इनिशिएट किया और ये किन किन मराइल से गुजरा? इन ब्रीफ ये कि आपको मालूम है कि फाउंडेशन लेआउट हुआ, बेस फूटिंग्स वगैरह भरी गई, बेस कॉलम्स भरे गए, प्लिंथ आई, प्लिंथ की इसका कच्चा फर्श वगैरह जिसको जो कहते हैं वो किया। उसके बाद ज़ाहिर है आपने देखा कि प्लिंथ के ऊपर जो कॉलम्स थे उसकी पोरिंग की गई। कॉलम्स की पोरिंग से पहले ज़ाहिर है हमारा जो ब्लॉक मैसनरी का सिलसिला था, ब्लॉक मैसनरी कंप्लीट हुई और कॉलम्स की पोरिंग हुई। और उसके बाद जैसे कि आपके इल्म में है कि ये शटरिंग का फेज़ आ गया। शटरिंग की बीम्स वगैरह जितनी वो सारी टाई की गई। बीम्स हैंग होने के बाद ज़ाहिर है आपने देख रहे हैं कि इसकी छत वगैरह भी जो है वो अब लग गई है माशाल्लाह से। और अल्लाह ने चाहा तो कल से जो है इसका स्टील बाइंडिंग का सिलसिला शुरू होगा। तमाम तर बीम्स, छत की जो स्टील बाइंडिंग है वो सारी होगी इंशाल्लाह। कम से कम 2 दिन इस मामले में लग जाएंगे। और उसके साथ जब ये बीम्स वगैरह रख दी जाएंगी तो दूसरी साइड से जो है शटरर जो है, शटरिंग वाला जो है वो उसको टाई करेगा, पत्तियाँ खींचेगा, उसकी ग्रिप करके उसको फाइनल करेगा। मीनवाइल जो है 2 दिन के बाद जो है इलेक्ट्रिशियन छत पर आ जाएगा। वो अकॉर्डिंग टू वर्किंग ड्राइंग्स जो है वो सारी उसकी पाइपिंग करेगा, कहाँ पे लाइट पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें, पूरी रूफ़ की जो ड्राइंग इलेक्ट्रिकल है उसके हिसाब से वो अपना एग्जीक्यूट करेगा। और इसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहता तीसरे चौथे दिन हमने इसको जो है इसकी पोरिंग करा दी है थ्रू मशीन। अच्छा सर, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने कॉन्ट्रैक्टर किस तरह शॉर्ट लिस्ट किया? यानी कि इतने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और बहुत ज़्यादा मसला है लेबर कॉन्ट्रैक्टर को डील करने का, सबसे ज़्यादा मसला है। और शटरिंग एक उसमें से बहुत क्रिटिकल रोल अदा करता है, क्योंकि ये बेस है उसकी स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के लिए। ये बोरिंग हमारी जब होनी है उसके बाद स्ट्रक्चर उसी पर रिलाई करना है। आपका सवाल बड़ा वैलिड है। और इन सारे कामों में न सिर्फ शटरर बल्कि हर किस्म की लेबर का बड़ा एक मामला होता है। और यही वजूहत होती है कि लोग बहुत परेशान होते हैं कि लेबर को डील करना जो है वो एक अपहिल टास्क है। इट्स एन आर्ट। एक अपहिल टास्क है कि उनको कैसे मैनेज किया जाए। मतलब बहुत थकाते हैं, बहुत रुलाते हैं और अपनी ही करते हैं। एनीवेज अल्लाह का शुक्र है कि हमारा मामला ये कि हम ज़ाहिर पुराना काम कर रहे हैं, तो हमारे बोर्ड पे सारे लोग मौजूद होते हैं। मेसन्स भी हैं, तो शटरिंग वाले भी हैं, तो स्टील बाइंडर्स भी हैं, तो इलेक्ट्रिशियन भी हैं, तो प्लम्बर भी हैं। तो ज़ाहिर हमें इतना उसमें जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सारे पुराने लोग हैं और हमारे मिजाज को समझते हैं, हमारी वर्क पेसिंग को समझते हैं। वो उसी हिसाब से सारे मामला को हमें करके देते हैं। हाँ अलबत्ता ये होता है कि आम आदमी के लिए ज़रूर है कि अगर वो किसी भी मेसन को या शटरिंग वाले को या कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर रहा है, तो एक बड़ी अच्छी कहावत है कि काम करने वालों से काम कराने वाला बेहतर होना चाहिए। तो ये तो गुण जो है आपके अंदर होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कहते कि अगर आप अच्छे होंगे तो नहीं, ऐसा भी तो कि अगर आप ज़्यादा अच्छे होंगे तो लोग आप ही को खा देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, ये ऐसे ही शोबा है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा मुरव्वत की है, बहुत ज़्यादा लिहाज किया, इसमें थोड़ा सा आपको उन्हीं की ज़बान में चलना भी पड़ता है। तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन चूँकि हमारे मिजाज से सब वाकिफ़ हैं, शटरिंग वाले आप अंदाज़ा कर सकते हैं शटरिंग वाले का, जिस तरह से आपके सामने ही ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो किस तरह से वो सोल डोरी में हर चीज़ उसने सारी शटरिंग वगैरह का काम किया है। और अल्लाह का शुक्र है कि उसने ये शटरिंग जो है 3 दिन के अंदर हमें रेडी करके दे दी है पूरी। तो अब ये कि इंशाल्लाह कल वो इसको फाइनल करेगा और इंशाल्लाह कल से स्टील बाइंडिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो सर यानी कि आपकी बात का मौके भी है कि वो वेंडर्स की परफॉर्मेंस आपने पास परफॉर्मेंस की देखते हुए
उसके प्रोजेक्ट उसने एग्जीक्यूट किए, उस जगह पे आपने उसको बिल्कुल, फाइनलाइज क्योंकि किया, कई कई लोग हमारे साथ चले इस शोबे में, लेकिन हमने ये देखा कि यार किसको लेके चलना और किसको छोड़ना है। तो वो यही होता है, एक वास्ता तो पड़ता है लोगों से, क्योंकि हो सकता है कि हम जिसको हायर किए हुए हैं वो उस वक्त कहीं और इंगेज हो, तो हम ना किसी को हायर करते हैं, लेकिन फिर अगर सपोज़ वो हमारे समझ नहीं आ रहा होता है तो बस वो वहीं तक रहता है, फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है हमारी टीम में सारे लोग शामिल हैं और हमें किसी किस्म का कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सर ये इस साइड पे शटरिंग आपकी बहुत अच्छी लग रही है, इस साइड पे अगर आपके पास शटरिंग ख़राब हो जाए तब आप क्या करते हैं? यानी कि मतलब दीमक का और उसकी जो बसर औक़ात ऐसा होता है कि शटरिंग में जो है, क्योंकि ज़ाहिर है पानी उस पर हमेशा पड़ता रहता है, तो उसमें एक चटाख आ जाती है जिससे शटरिंग फट जाती है, कर जाती है। अब सिलसिला ये होता है कि हर चीज़ की अपनी एक मेंटेनेंस होती है। हमारे शटरिंग वाले जितने भी हैं वो जब भी शटरिंग लगाते हैं तो पहले शटरिंग पे ऑयल लगाते हैं। ऑयल शटरिंग की लाइफ को भी बढ़ाता है। नॉर्मल ऑयल या कोई स्पेशल ऑयल? नहीं, तो गाड़ियों का जो जला हुआ तेल होता है, मोबिल ऑयल जो जला हुआ होता है गाड़ी का, वही परचेज करके। लेकिन उससे ये होता है कि इसकी लकड़ियों की लाइफ, आपको अंदाज़ा होगा कि हर लकड़ी के ऊपर, इवन कि अभी अगर छत पे भी आप चढ़ोगे तो छत पे बाकायदा उसे सारा ऑयल लगा दिया है। तो उससे क्या होता है कि पोरिंग भी अच्छी हो जाती है और लकड़ी की लाइफ भी सेव रहती है। तो ये सारे मामला होते हैं। वो एक बड़ी अच्छी कहावत है ना कि काम करने वालों से काम करवाने वाला बेहतर होना चाहिए, तब जाके आपके काम होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये प्रोग्रेस आपने देख ली। मैं समझता हूँ अभी महीना भी नहीं हुआ है इस काम को शुरू हुए किए हुए, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है हमारा कुछ ऐसी टारगेट्स थे जिसको हमने अचीव करने थे। तो और फिर आप देखें रमज़ान शरीफ चल रहे हैं, तो उसमें मतलब ये एक बड़ा हदफ था हमारा। और मेरी प्रोग्रामिंग शुरू से यही थी, जब भी मैंने इसको शुरू किया था, कि इसको जो है रमज़ान के एंड होने से पहले इसकी स्लैब की पोरिंग कर दे। सर इस एरिया हम कराची, मैं आपको बता दूँ, इस वक्त हम कराची में मौजूद हैं। कराची स्कीम 33 में हम सर? जी बिल्कुल, गुज़ारे हिजरी स्कीम 33 में। तो सर ओवरऑल कराची में प्राइजेस क्या चल रही हैं शटरिंग की? अगर इनकी अपनी रेट लिस्ट देखी जाए, हाँ, इनकी अपनी लिस्ट अगर देखी जाए जो इन्होंने मुहैया की हुई है, जो इनकी शटरिंग के जो एसोसिएशन है उस हवाले से, तो इनका तो भी है। जी, इनकी सबकी एसोसिएशन है। तो इन्होंने शटरिंग वालों की अपनी एसोसिएशन है, उसकी रेट लिस्ट के हवाले से तो उनका जो रेट है वो तो 60 रुपये है। ठीक है, लेकिन जाहिर है इतना तो ना लोग देते हैं और ना शटरिंग वाले अगर इस तरह से रहेंगे तो फिर वो काम उनको नहीं मिलता। अब ये कि जो हमारे भी काम करने वाले हैं, तो जाहिर है अगर काम करने वाला अच्छा है और अच्छा मायारी काम करके दे रहा है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती है कि जब आप डिज़ाइन करते हैं तो उसमें ज़्यादा उनकी बहुत मेहनत और उनकी लकड़ी भी ज़ाया होती है, कटिंग में आती है। तो उस हवाले से हमारे जो रेट जो हमें दिए हुए हैं वो 45 रुपये के हिसाब से रेट से हमें दिया हुआ है। लेकिन मार्केट में समझे कि रेट इसी तरह से चल रहे, हाँ, आस-पास चल रहे 45 to 60 तक आप ये रखिए। तो ये विद मटेरियल ही होता है, इनका सारा मटेरियल भी नहीं का। अगर ये सिर्फ लेबर पे जाए मटेरियल, अगर आप इनके मटेरियल से तो मुराद ये है जनाब कि इनके शटरिंग का अपना ऑयल वगैरह, पतरी वगैरह, कीले वगैरह जो भी इस्तेमाल हो रही है, और जाहिर वो भी एक तरह से रिसाइकिल हो जाता है, रीयूज में आ जाता है। तो इनका कोई खास सिर्फ शटरिंग का इनका ऐसा मामला होता है। बिल्कुल। तो आपके अंदाजे में ये एक बार जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यानी मैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पूछूंगा, कोई अगर काम करने वाला है इन फ्यूचर, एक बार शटरिंग कोई बंदा ये बाय करेगा तो कितनी बार यूटिलाइज कर सकता है? वही बात आ जाती है कि ये उसके यूजेज पे है, वो किस तरह से कर रहा है, कितना उसका ख्याल करते हुए करता है, उसको कितना मेंटेन रखता है। तो फिर वो 12 साल चलती है, हर साल चलती है। उसमें कितने प्रोजेक्ट निकाले गए? मैं 120 गज की एक घर की शटरिंग बाय करता हूँ आज की रेट में, मैं तो मेंटेन करता हूँ, ऑयलिंग कराता हूँ, हर एक चीज़ करता हूँ, मैं कितने प्रोजेक्ट से निकाल पाऊंगा? आप उससे आराम से 10 से 12 प्रोजेक्ट्स निकाल लेंगे। 10 से 12? जी, 10 से 12 प्रोजेक्ट्स निकाल लेंगे। कोई ऐसा मामला नहीं है, मरहला नहीं है। जाहिर है यहाँ से भी शटरिंग खुलेगी, फिर कहीं जाके लगेगी। तो ये तो मैं आपको बता रहा हूँ एक अप्रॉक्सीमेट, वो कुड बी मोर और कुड बी लेस, इट डिपेंड्स, मतलब कि किस तरह से क्या मामला है। तो सर आज की डेट में काफ़ी इंजीनियर हैं जो घर पे फारिग बैठे हैं, तो कोई अगर चाहे कि वो शटरिंग बाय करके मार्केट में अपने आप को रेंट आउट करना चाहे, तो वो किस फोरम से कांटेक्ट कर सकता है? इसमें भी बहरहाल ये कि उसको देखना पड़ेगा। एक तो शुरू में नया बिगिनर होगा, उसको यानी कि लोग ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। अब चक्कर ये फील्ड ऐसी है कि आपको मिजाजन इनके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ता है, और इनको अपने मिजाज से चलाना पड़ता है, क्योंकि वो यही है ना कि कोई किसी को कमा के नहीं देता। ये आपके गट्स होने चाहिए कि आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, और कोशिश आप ये करें कि जो भी कोई मिले आपको अपना जानने वाला मिले,
और चूँकि आप इंजीनियर होंगे, बजाते खुद मतलब कामों से वाकिफ़ होंगे, तो फिर आप उसको इजीली मैनेज कर लोगे। सर मेरा क्वेश्चन भी वही था कि वो इनिशियली कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एसोसिएशन है, या डायरेक्टली किसी भी साइट पे आके किसी को रेफर कर सकता है, नहीं कोई उसका बेस पॉइंट है, बेंचमार्क कोई बेस पॉइंट नहीं है। अगर वो चाहता है तो हाँ, मतलब अपनी लकड़ी लेके रेंट पे भी किसी को दे सकता है शटरिंग करने वाले को, और ख़ुद भी अगर चाहता है, क्योंकि देखिए हर चीज़ में काम में कोई और काम में कोई आर्ट नहीं है, मतलब ये कि मैं ये काम ना करूं, जाहिर है मेहनत पे कोई वो नहीं है। तो अगर कोई मेहनत करता है तो ये बहुत बेहतरीन काम है, इसमें बड़ा अच्छा मार्जिन भी है लोगों का। और मतलब अब मैंने यही देखा कि लकड़ी में फिर उनकी इजाफा ही होता जाता है वक्त के साथ साथ। फिर कितने तो ऐसे होते, पता चला कि 240 गज की साइट चल रही है और लकड़ी उसके पास कम पड़ गई, तो वो ऑनर से ही कहते हैं कि सर आप मुझे थोड़ा सा फाइनेंस करें। तो ये सारी चीज़ें होती तो वो मैनेज करते, फिर वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन ऑल डिपेंड्स कि आपके अंदर क्या सलाहियतें हैं और आप कितनी मेहनत और कितनी कोशिश करते हो कि महारत आप उसमें हासिल करो। तो नाज़रीन, ये वीडियो थी हमारी आज तक की शटरिंग के बारे में। तो अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारी पुरानी वीडियो दिया जाके आप देख सकते हैं, जिसमें हमने ओवरऑल साइट के बारे में कवर किया है, प्लेन बीम से एक्सिक्यूशन, प्लेन बीम और इसकी शटरिंग के बारे में, शटरिंग और इसकी एक्सिक्यूशन के बारे में। तो आप हमारी वीडियो वो भी जाके देख सकते हैं, नीचे प्लेलिस्ट वगैरह आपको मिल जाएगी वो। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, और हमारी आने वाली वीडियोज़ को देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।